फाइनली सपना का जवाब आ चुका है। और अगर आप जवाब जानना चाहते हैं सूरज को क्यों नहीं मिस करती, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया था आप लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को जानना था, तो यहाँ पे फिर से वंस अगेन सपना ने आया और सपना आई हम लोगों के सामने और उसने बात रखी है। सपना ने क्यों बात रखी है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रही है कि हाँ उसे आगे बढ़ चुकी है, वो अब ज़्यादा नहीं सोचती दुनिया के बारे में, फिर इस तरह के सवालों के बारे में बोलना कहाँ तक सही था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। और आज का रिएक्शन जो होने वाला है वो सपना के ऊपर डेफिनेटली होने वाला है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। और सूरज जी राजवीर जी को जो कंपैरिजन चल रहा था सोशल मीडिया के मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे कि सपना को ये बात रखनी चाहिए थी कि नहीं, है ना। और दूसरी बात ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके वहाँ कैसी चल रही है ये देखिए, टिप टिप पसीना बह रहा है। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए भी फैन और एसी और कूलर जो भी है आपके पास अवेलेबल उसको ऑफ कर दो तो ये कंडीशन हो रही है, बारिश हो नहीं रही है। लखनऊ की तो यही हालत है। आप लोगों के यहाँ का क्या माहौल है, क्या हाल है गर्मी का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। फिलहाल हम आज का रिएक्शन शुरू करते हैं और उसके पहले सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री कृष्णा। तो सपना आज फाइनली उस सवाल का जवाब लेके आई जहाँ पे सपना ने बताया कि मैं एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि जैसे आप एक इंसान हो ना, और इंसान होने के साथ साथ में आपका एक इमोशनल जो टच होता है, इमोशनल चीज़ें होती हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा टची हो जाती हैं, इंसान को बहुत ज़्यादा टच करती हैं, मतलब उसके दिल को टच करती हैं। मायने ये रखता है, ये नहीं रखता है कि वो इंसान हमारा कौन था, मायने ये रखता है कि उस इंसान के लिए हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या थी, वो इंसान हमको कैसे ट्रीट करता था, हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी और उसका होना हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता था। हालांकि सूरज जी और राजवीर जी दोनों ही हस्बैंड थे, लेकिन सपना का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो राजवीर जी के साथ में क्यों दिखता है, इसी पे कुछ लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं। अभी भी आज के ब्लॉग में भी बहुत सारे एलिगेशन लगने लगे फिर से, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सपना ने जवाब दिया ही क्यों, सपना ने जवाब दिया ही क्यों। अकॉर्डिंग टू मी सपना को जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये बात तुम भी बहुत अच्छे से सपना तुम जानती हो कि हाँ जितना भी आप क्लेरिफिकेशन दे लो, कितना भी आप बोल लो, कितना भी आप सफाई दे लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितने सबूत रख लो, लेकिन जिसको जैसा कहते हैं ना कि आपकी जिसके माइंड में जैसी परछाई बनी हुई है या फिर वो जैसा आपके बारे में सोचता है वो वैसा ही बोलेगा। और आज की वीडियो में फिर से एक बार साबित हो गया कि लोगों की थिंकिंग जो है वो आज भी वहीं पे अटकी हुई है। फिलहाल सपना ने यही बताया, जिस तरह से सपना ने बोला कि जो राजवीर जी के साथ में कनेक्शन था उसका वो अलग था, मतलब वो एक हम मान सकते हैं कि एक वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, या फिर जैसे नहीं होता है कि हाँ चलो ठीक है शादी हो गई, हस्बैंड है वाइफ है, ऐसा वाला रिश्ता होता है। और दूसरा ये एक रिश्ता ये होता है जब इंसान प्यार में होता है, और राजवीर जी के साथ में उनका प्यार दिखता था, आज भी दिखता है। क्यों? क्योंकि राजवीर जी उसको बच्चे के जैसा ट्रीट करते थे। राजवीर जी ने उसको बहुत प्यार किया, बहुत पैम्पर किया। जिस तरह से उन्होंने राजवीर को जो है सूरज जी की बेटी को अपनाया और अपनी भाभी को अपनाया था, सपना को अपनाया था, और जिस तरह से वो अपना कंसर्न दिखाते थे, जिस तरह से वो बीमार होती थी, जिस तरह से वो पैर हाथ रगड़ते थे, खुद सपना ने बताया। हालांकि वो इमोशनल नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि इमोशनल नहीं हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें चीज़ें अभी भी हर्ट कर रही हैं, तुम्हें चीज़ें अभी भी, तुम ये जो बोल रही हो मैं स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, अभी भी तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हो अभी भी। मैं जान रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच में मजबूत हो गए होते ना तो इस सवाल का भी जवाब देने नहीं आते। मेरे एक हिसाब से इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि ये सवाल आज से नहीं बहुत दिन से उठ रहा है, बहुत दिन से उठ रहा है। और जब भी आप राजवीर जी के साथ में कोई वीडियो डालती हो, कोई मेमोरी डालती हो, या फिर सूरज जी के साथ नहीं डालती, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तब ऐसे सारे सवाल। और हमें लगता है कि हर ब्लॉग में इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की जो सोच है, जो इस तरह की पूछताछ है आपसे, है ना, लोग जानना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ट्रोल करके चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं डालना चाहिए था, लेकिन हाँ अगर तुमको लगता था कि हाँ बोलना चाहिए था, तुमको लगा ये जेन्युइन सवाल है, तो शायद नहीं, ये जेन्युइन सवाल नहीं था और इसीलिए तुम्हें हर्ट कर गया, इसीलिए तुमको जवाब देने आना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जवाब नहीं देना चाहिए। फिलहाल अब जब तुमने जवाब दे ही दिया है तो उसके बारे में ये बात समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सच में जो है बढ़ना चाहती हो आगे ना, तो ऐसे भी सवालों, इन जेन्युइन सवालों को अकॉर्डिंग टू यू
इन जेन्युइन सवालों को भी छोड़ो पीछे, जाने दो, रहने दो। तुम भी अपने घर में खुश हो, अपने बच्चों के साथ खुश हो। पहले वाली सपना बन के रहना चाहती हो और पहले वाली सपना बहुत पसंद थी लोगों को, हमें सबको, आपके मम्मी पापा भाई बहन सबको, और वही सपना आज बन रही है। कोशिश जारी है, लेकिन हाँ अभी बन नहीं पाई हो, क्योंकि जिस तरह से तुमने जवाब दिया, स्ट्रांगली दिया, एकदम बिना जो है इमोशनल हुए दिया, लेकिन नहीं। हाँ, अब मैं बात करती हूँ कि सूरज जी और सपना जी का जो सूरज जी और सपना और प्लस राजवीर है ना, इन दोनों में कंपैरिजन में सपना को जो है सूरज क्यों ज़्यादा नहीं पसंद, या फिर ज़्यादा ये नहीं था कि पसंद नहीं पसंद नापसंद की बात ही नहीं थी। यहाँ पे बात थी एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। एक वो हस्बैंड थे और ये वाइफ थी, और उनका रिश्ता ऐसा ही चल रहा था। लेकिन जब सूरज जी आए, जो राजवीर जी आए, सूरज जी के जाने के बाद में, तो ऐसी सारी चीज़ें हुई कि जिस तरह से केयर करना, जिस तरह से वो बीमार पड़ती थी, जिस तरह से वो उसको बच्चे के जैसा ट्रीट करते थे, जिस तरह से वो चिढ़ाते थे, जिस तरह से एक बार आपको याद हो मेकअप वाला वीडियो था, और जिस तरह से उनका जो मजाकिया अंदाज था, जो चीज़ें थी, वो सपना को कहीं ना कहीं टच करती थी। और इन्हीं रीज़न की वजह से उसको ये जो है ये चीज़ है कि, और दूसरी बात सपना ने ये भी गिल्ट है सपना के अंदर कि हाँ, जो इंसान इस दुनिया में से चला गया उसके बारे में मुझे वो वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। उस वीडियो को डाल के मैंने शायद अपना वो राइट भी खो दिया है, कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का भी गिल्ट है। लेकिन इस गिल्ट के पीछे भी आप ये देखो कि वो लड़की गिल्ट भी है, और वो चीज़ वो सोशल मीडिया पर रख चुकी है, उसके मतलब रख चुकी है। इतना बड़ा दिल होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग गलतियां तो कर जाते हैं लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल लाइक उनके सास ससुर हैं, है ना, जो बेटी को तो अपना लिए, लेकिन बहू को अपनाने की जब भी बात आती है तो फिर वो अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से चीज़ें करते हैं। जब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अब बेटी आ गई तो बहू भी आ जाए, तो फिर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और सपना जब एक उम्मीद लेके मिलने जाती है तो भी चीज़ें इस तरह की कर देते हैं कि दोबारा से किसी की हिम्मत ही ना पड़े, और वही हुआ। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे ना कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ कुछ लोगों के, है ना। यहाँ पे मैं मेरे ओपिनियन से मैच होता हुआ एक ओपिनियन है जहाँ पे लिखा है, सपना जी आपने कुछ गलत नहीं किया राजवीर जी को मिस करके, क्योंकि औरत बस रिस्पेक्ट की भूखी होती है और राजवीर जी ने दी आपको, और बुरे टाइम में आपको साथ दिया, और आप नहीं भूल सकती ऐसे इंसान को। लोगों को इग्नोर करो, लोगों को भगवान को भी, लोगों ने तो भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं, लोगों का क्या है, और उनके अकॉर्डिंग भगवान ना करे तो, और आप तो इंसान हो, सब हैप्पी ऑलवेज रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड। ये इन्होंने किया है, और मैं यही कहती हूँ कि सही में एक लड़की जो होती है वो रिस्पेक्ट प्यार की भूखी होती है, और जो कि रिस्पेक्ट और प्यार मिला था राजवीर जी की तरफ से। मैं ये नहीं कहती कि सूरज जी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, सूरज जी ने प्यार नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ें एज ए हस्बैंड वाइफ थी, वो वैसी चीज़ें नहीं थी। वो सपना का जो था वो प्यार था, मतलब राजवीर जी का जो था वो प्यार था। सपना की एक नहीं, एक फिर से वो जी उठी थी जब राजवीर जी उसकी लाइफ में आए थे। लेकिन कुछ बदतमीज लोग आके, सॉरी ऐसा वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, जहाँ पे अभी भी लोग बोल रहे हैं कि राजवीर जी के साथ में पहले से ही संबंध था, 6 महीने के अंदर शादी कर ली, मतलब सूरज जी के रहते हुए भी इनका रिलेशन रहता था, और साथ में घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो ऐसी सोच को अब क्या करोगी, ऐसी सोच को अब फिर से जवाब दोगी, फिर से जवाब दोगी। मैं इसीलिए कह रही थी कि मुझे नहीं समझ में आया तुमने इस सवाल का जवाब क्यों दिया। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे तुमको जवाब देने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि अब फिर से वही सारे सवाल आ गए हैं। सपना जो है एक मिनट है, कहाँ गया यही नहीं दिख रहा है, फिलहाल नहीं दिख रहा है, मैंने अभी कमेंट पढ़ा था, है ना। तो वहाँ पे भी यही था कि हाँ इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जवाब देना, फिर से आप जवाब दोगी, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। इससे अच्छा है कि छोड़ो, इग्नोर करो। सबसे बेस्ट रास्ता है कि लोगों को इग्नोर करो। लखन भैया ने भी यही सिखाया था कि सपना इग्नोर करना सीखो। नीतू ने भी यही बोला था कि सपना इग्नोर करना सीखो, सपना दीदी इग्नोर करना सीखो। और एक बहुत ही प्यारा कमेंट है जिसको मैं बिल्कुल अपने उसमें लेना चाहूँगी, और मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ। हम तो तुमको धन्य मानते हैं कि इतनी मारपीट होने के बावजूद भी तुम इतने लंबे समय तक चुप रही, और जिस तरह से परिस्थितियों से तुम गुजरी हो
तो तुमने वीडियो दिखाकर कोई गलती नहीं करी, फिर भी तुम माफ़ी मांग रही हो, ये तुम्हारी अच्छाई है। ये भी मैं भी बोलती हूँ कि बहुत बड़ा दिल होता है। ऑलरेडी मैंने ये बोला है कि बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए। आरू सूरज जी की बेटी है, तुम हर समय ज़रूर याद करती होगी, और राजवीर जी की अच्छाई को देख कर तो हर कोई उनको बहुत प्यार करता था, तो तुम्हारी तो ज़िंदगी बदल दी थी उन्होंने, तो उनसे तो ज़्यादा कनेक्शन होगा ही। एक नेक्स्ट कनेक्शन आया है, सपना तुम जवाब देने क्यों आई हो। ये देखो, ये मेरे से बिल्कुल मिलता जुलता आंसर है, जहाँ पे तुम उन लोगों को जवाब दे रही हो जो तुम्हें हर हाल में गालियाँ ही देंगे। तुम अच्छा करो या बुरा करो सिर्फ तुमको ट्रोल करेंगे, उनको जवाब मत दो। वो ऐसे घटिया लोग हैं जो तुम्हारे हर रिश्ते, कपड़े, बच्चे, हर चीज़ पर तुमको ट्रोल करेंगे। जो तुमको पसंद करते हैं वो हर हाल में पसंद करेंगे, जो नापसंद करते हैं वो सिर्फ तुमको गलत ही बोलेंगे। अपना जवाब देना बंद करो। और यही मैं कह रही हूँ कि सपना जवाब देना बंद करो। कब तक तुम जवाब देती रहोगी? कब तक तुम नॉर्मल हो कि चलो ठीक है तुमने जवाब दिया, इमोशनल नहीं हुई, रोई नहीं, परेशान नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको लोग उसी तरह से ट्रोल करेंगे। उसी तरह से लोग आके बोल रहे हैं, जैसे राजवीर जी का आपके साथ में फिर से एलिगेशन लग रहा है, फिर से जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब अभी सोचो, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जवाब देना ही ज़रूरी नहीं था। गलत इंसान को गलत बोलना कहाँ से गलत है? राजवीर तुमको रिस्पेक्ट देते थे, वो दिखाई देता था। जो दुनिया से चला गया इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकता। ये भी बात से, इसी बात से भी मैं एग्री करती हूँ कि भाई गलत थी चीज़ें, हाँ ये बात गलत थी, गलत हुई या फिर सही हुई, उस इंसान के जाने के बाद में ऐसी सारी चीज़ें हुई, लोगों ने बोला। लेकिन जब इंसान का फ्रस्ट्रेशन होता है, जब इंसान परेशान होता है, उसकी मेंटल हालत सही नहीं होती है, जब वो उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, इस हालत में सपना ने ये सारी कुछ गलतियाँ करी थी जो भी था, या फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उसने सोशल मीडिया पे लाके आके डाल दिया, क्योंकि उसको जो है उस माहौल से, उन सारी चीज़ों से घुटन हो रही थी, डर लग रहा था। और कभी कभी हम ऐसी सारी चीज़ें किसी स्पेशल वन को भी बता देते हैं कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सपना के साथ में स्पेशल वन शायद हम ही लोग थे। उस टाइम पर जिस समय आप डिप्रेशन में होते, परेशान होते हो, तो नहीं समझ में आता क्या किया, और सपना ने वही किया था। और मुझे नहीं लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा बवाल हो गया था। भाई जो इंसान झेला है, भले वो इंसान है नहीं है, जो इंसान उस लाइफ को काटा है, वो बहुत अच्छे से दर्द तकलीफ समझ सकता है, बहुत अच्छे से समझ सकता है। और वो जो समझ सकता है वही समझ सकता है। और जो तुम इस तरह से क्लेरिफिकेशन दोगी, तुम जवाब दोगी, वो नहीं समझेंगे। वो आज भी तुम्हें बोले, देखो ना कमेंट बॉक्स उठा के देखो किस तरह से ब्लेम कर रहे हैं, फिर से वही सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोलने पे भी ट्रोल करने लगे हैं। देखो, डांस क्लास के साथ साथ लगता है इंग्लिश स्पीकिंग भी ज्वाइन कर लिया है। मूव ऑन करने के लिए आप अब भी खुश रहो, और अगर ससुराल वालों को भी खुशी वाले ब्लॉग आए तो प्लीज़ फिर से कोई कंट्रोवर्सी या ड्रामा मत स्टार्ट करना। मतलब क्या है, मतलब ऐसे लोगों के बारे में क्या लगता है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या लगता है, हाँ क्या लगता है? अगर कोई कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, अगर कोई कॉन्फिडेंस में आके थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा है, भाई आप ये देखो आजकल जिन लोग को नहीं आती ना, वो भी सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमें इस इंग्लिश का ज़माना है उसमें हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, समाज को देखना है। और सपना फिर इन्फ्लुएंसर है, उसको जो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, और उसके अंदर क्रिएटिविटी कूट के भरी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी हर चीज़ की, चाहे डांस हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे वो आप कौन सा काम उसको नहीं आता है, सिलाई हो, बुनाई हो, क्या नहीं आता है उसको। और अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग कर भी रही है तो तुमको क्या? लेकिन नहीं, ऐसे लोग आ जाएंगे इसी तरह से। इसीलिए मैंने बोला कि सपना तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से एक बार फिर से वही गलती कर दी जो तुम कर रही थी। हाँ वो बात अलग है कि तुम कॉन्फिडेंस में आई, तुमने जो है जवाब बहुत अच्छे से दिया, या फिर जो है अपना क्लियरिफिकेशन वंस अगेन देने की कोशिश करी, जो भी था। लेकिन यहाँ पे भी जवाब देना ज़रूरी नहीं था। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में ग्रोथ करना है, अपनी बच्चियों के लिए जीना है, पहले वाली सपना बनना है, मम्मी पापा की सपना बनना है, भाई बहन की सपना बनना है, और हम ऑडियंस की सपना बनना है, जो सच में तुमको प्यार करते हैं, जो सच में तुमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें हों, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ों को
इग्नोर करो, जाने दो। कमेंट ज़्यादा दिक्कत हो कमेंट ऑफ कर दो। मैं तो कहती हूँ ना कि अगर 99% भी लोग जो है कमेंट में गलत चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो भी उनको इग्नोर करो। उस दिन प्रूफ होगा कि तुम सच में जो है मजबूत हो गई हो और सच में तुम चाहती हो कि तुम आगे बढ़ो। अभी तो बहुत सारे कमेंट हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जिस दिन तुम्हारे लिए ना 90% कमेंट जो है निगेटिव रहेगा, उसके बावजूद भी तुम कोई जवाब देने नहीं आओगी, अपना जो भी है वो करोगी, उस दिन लगेगा कि मजबूत हो चुकी। क्योंकि देखो, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हो, आप रिएक्शन चैनल वालों की जो है सोच नहीं बदल सकते हो, आप कमेंट करने वालों की सोच नहीं बदल सकते हो, आप अपने आसपास के लोगों की सोच नहीं बदल सकते हो। अब जैसे किसी ने मेरे लिए गलत एक इमेज बना ही ली है, तो हम उसको कितना भी बोलें, कितना भी समझाएं, कितना भी बताएं, हम अपनी मजबूरी बताएं, हम अपनी मेंटल हेल्थ बताएं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ बताएं, हम अपनी कुछ भी बताएं, कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम बताएं, वो नहीं समझेगा। वो यही कहेगा कि सारा नाटक है, ड्रामा है, ये है, वो है, दुनिया भर की कहानी। हाँ, और एक बार फिर से देखो सवाल खड़ा कर दिया, ये सवाल खड़ा कर दिया है, फिर जो भी है, अब इसमें भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और एक सवाल सबसे जो कॉमन रहता है कि हाँ, तुम्हारा राजवीर जी के साथ पहले से ये था, चक्कर था, मतलब ऐसे सोच के लोग भी हैं, और वो फिर से वही सारे सवाल करने आ जाएंगे। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, अपने PR हैंडल कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो भाई इस तरह से अगर देखा जाए तो PR फिर दोनों पार्टी से हो रही है, इस तरह से, मतलब तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग। अगर सपना ऐसा कर रही है तो उधर से नहीं हो रहा है क्या? उधर के तो लोग इतनी, आज तक इतना लंबा सफर हमने देखा, एक भी हरकत ऐसी नहीं है जहाँ से सामने से लगा हो कि रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या फिर रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। सपना ने कोशिश तो करी, सपना ने रोटी देने की बात करी, सपना ने अपने सास ससुर को जो है घर पे बुलाने की बात करी, सपना खुद मिलने गई, ये सारे इफर्ट थे। सपना ने सूरज जी से माफ़ी भी मांग ली, बहुत सारी चीज़ें उसने करी। उधर पार्टी से क्या हुआ? तो अब मतलब आप सोचो, यहाँ पे इतने सारे लोगों की सोच तुम कैसे बदल सकती हो? और जब हम सोच नहीं बदल सकते तो फिर हम क्यों जवाब दें? किसी को क्यों जवाब देना? हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपनी डांस सीखनी है, स्पीकिंग करनी है। मैं तो कहती हूँ अगर सीख रही हो बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ होगी और ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और होना भी चाहिए। बहुत कुछ करना है तुम्हें आगे भाई, अभी लाइफ अभी बहुत तुम्हें जीनी है। अभी 2 बच्चियों को पालना है, माँ बाप है, भाई बहन है, पूरी फैमिली है। बहुत सारे लोग, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं, सिंगल मदर ऐसे, वो सारा कुछ सबको जवाब देते घूमते हैं क्या? जो तुम सबको जवाब देते घूमोगी? मत दो जवाब। लाइफ में आगे बढ़ो, चिल करो, जो जैसा बोल रहा है बोलने दो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, चाहे वो कमेंट करने वाले हो। हाँ, नॉर्मल ब्लॉग लाओ, जो भी जहाँ पे लगे कि हाँ बोलना चाहिए, जहाँ पे लगे कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए, कोई सजेशन चाहिए हो, कोई कुछ वैसा चाहिए हो तो बोलो। लेकिन इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, उनको छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे जवाब से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एक्चुअली वो तुम्हारे 10 सवाल लेके खड़े कर देंगे, और वही हो रहा है। मुझे देख के बहुत अजीब भी लगा कि यार क्यों जवाब दे रही हो भाई, ऐसे लोगों को क्यों ही जवाब देना? क्या चाहते हैं? ये वही लोग हैं ना, ये ऐसे सारे सवाल जो कंपेयर कर रहे थे, जो ये कर रहे थे, वो वही लोग हैं जो तुमसे फिर से सवाल करेंगे। इसलिए चिल मारो, मत दो जवाब। और आज का रिएक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बात हुई तो फिर मैं फिर से रिएक्शन बनाऊंगी। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।